नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। देखिए कक्षा 11 की जो हमारी प्रश्नावली चल रही थी, प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को हमने पढ़ लिया। अब अगली जो प्रश्नावली है वो है हमारी प्रश्नावली 1.3। तो प्रश्नावली 1.3 को पढ़ने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन को देखेंगे। एक इंट्रोडक्शन को देखने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। सब हासिल होगा जब तू अपनी जिद पर अड़ेगा। तो इसके साथ ही प्रश्नावली 1.3 का जो इंट्रोडक्शन है उसको हम देखेंगे। तो इसमें दे रखा है कि उप समुच्चय सबसेट कि उप समुच्चय क्या होता है। एक समुच्चय ए अन्य समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो। इससे संकेत ए सबसेट बी से निरूपित करते हैं। यदि ए के जितने भी अवयव हैं, ए के जितने भी एलिमेंट हैं, वो सभी यदि बी में उपस्थित हैं तो ए जो है बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। जैसे देखिए ए है, ए सबसेट है हमारा, इसके जो अवयव है अंदर जो लिखे होते हैं वो सभी अवयव होते हैं। जैसे 1 2 3 ये क्या है, इसके अवयव है। अब यदि ये सभी के सभी अवयव बी के अंदर हैं तो हम कह सकते हैं ए जो है बी का क्या है, सबसेट है। तो देखिए ए 1 बी के अंदर है, 2 बी के अंदर है और 3 बी के अंदर है। इसका मतलब ए जो है वो बी का कैसा है, सबसेट है। यदि ये नहीं है, जैसे देखिए ए इक्वल टू दे रखा है ए कोमा आई, अर्थात ए कोमा आई, ए और बी में रहेगा ए ई ओ यू। तो देखिए ए कैपिटल ए मतलब समुच्चय ए का जो अवयव है ए वो बी के अंदर है, आई वो बी के अंदर नहीं है। इसका मतलब ए जो है बी का क्या नहीं है, सबसेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसेट का जो चिन्ह इसको बीच में से काट देंगे। अगला जो दे रखा है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट दे रखा है। सार्वत्रिक समुच्चय उन समुच्चयों का समुच्चय होता है। ये क्या होता है, समुच्चयों का भी समुच्चय होता है जो उप समुच्चय है और इसे उप समुच्चयों का, इन उप समुच्चयों को ए कोमा बी कोमा सी आदि से प्रदर्शित करते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है वो समुच्चयों का भी क्या होता है, समुच्चय होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ए कोमा बी इनसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे ए है, ए सेट दे रखा हमारा। अब देखिए एस एक्स सच दैट एक्स परिमेय संख्या है, एक्स सच दैट एक्स क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। और बी दूसरा सेट दे रखा है हमारा एक्स सच दैट एक्स एक अपरिमेय संख्या है। अब एक समुच्चय तो ये है और एक समुच्चय ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है और ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही संख्या किसके अंदर आती है, वास्तविक संख्या के अंदर आती है, अर्थात रियल नंबर के अंदर आती है। तो इसको हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। आगे देखेंगे हम अंतराल को। अंतराल आर के उपसमुच्चयों के रूप में, अंतराल किसके रूप में, मतलब आर रियल नंबर के उपसमुच्चयों के रूप में। जैसे देखिए ये इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, दो वास्तविक संख्याओं ए और बी के मध्य सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को अंतराल कहते हैं। दो वास्तविक संख्याएं ए और बी, इनके बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं आएंगी वो सभी क्या, उनका अंतराल है। जैसे अंतराल दो प्रकार के हो गए, खुला अंतराल और बंद अंतराल, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। जैसे खुला अंतराल में श्रेय बिंदु ए कोमा बी को छोड़कर उसके मध्य आने वाली समस्त वास्तविक संख्याओं को शामिल किया जाता है। जैसे मान के चलो ये हमारी संख्या रेखा है और इस पर हमने संख्या ले ली जैसे ए और बी। अब इनके बीच में जो संख्या आएंगी, इनके बीचों बीच में वो सभी किसके अंदर आएंगी, बंद खुले अंतराल के अंदर आएंगी। कौन से अंतराल के अंदर आएंगी, खुले अंतराल। और खुले अंतराल के लिए हम इस वाले जो कोष्टक है इसका उपयोग करेंगे और लेस देन का क्या लेंगे, चिन्ह लेंगे। ऐसे ही बंद अंतराल क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल में खुले अंतरालों के साथ साथ सिरे वाले बिंदुओं को भी शामिल किया जाता है। मतलब इसमें क्या करेंगे, सिरे वाले जो बिंदु है इनको भी शामिल कर लेंगे। जैसे ए और बी, इसके लिए कौन सा ब्रैकेट लेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट, और इसके लिए कौन सा लेंगे, छोटा। जैसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर,
ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल बी, मतलब ये वाला जो चिन्ह आ गया तो किसके लिए आएगा, बंद अंतराल की। जैसे इधर दे रखा है ये वाला चिन्ह है तो इसका मतलब ये क्या है, बंद अंतराल है, सॉरी खुला अंतराल है। अगर ये वाला चिन्ह है तो कैसा अंतराल है, बंद अंतराल। और ये वाला चिन्ह लेंगे बंद अंतराल और खुला अंतराल, इसको संवृत कहेंगे और इसको क्या कहते हैं, विवृत कहते हैं। तो इसके साथ ही इसका जो इंट्रोडक्शन है प्रश्नावली 1.3 का 1.3 का ये यहाँ पर समाप्त होता है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगली जो प्रश्न है अब हम उनको देखेंगे कि प्रश्न क्या दे रखे हैं इसमें। तो देखिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 वो इसमें दे रखा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये सबसेट का प्रतीक है और ये नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। मतलब इनमें हमको ये बताना है कि ये सबसेट है या नहीं है, ठीक है। तो इनमें देख देख करके नहीं बताना है। जैसे देखिए पहला प्रश्न दे रखा है 2 4 2 3 4, इसमें भरना है कि इनमें से कौन सा चिन्ह है, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये जो सेट दे रखा है इसके सभी अवयव यदि इसके अंदर हैं तो ये कैसे हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो देखिए 2 इसके अंदर है तो ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा। तो यदि ये पूरे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये इस सेट का क्या है, सबसेट है। तो ये वाला इसमें चिन्ह लग जाएगा। आगे देखिए ए बी सी इसके जो अवयव हैं, इस समुच्चय के अवयव ए बी सी यदि इसके अंदर है तो ये भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ए है नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट। ऐसे ही देखिए अगला है तीसरा एक्स सच दैट एक्स, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, एक्स सच दैट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, आपकी कक्षा का जो विद्यार्थी है वो आपके विद्यालय का भी विद्यार्थी है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। किसका, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, मतलब विद्यालय का एक विद्यार्थी है, मतलब विद्यालय के अंदर ही तो पढ़ रहा है वो, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। तो ये क्या है, सबसेट है। अगला प्रश्न दे रखा है एक्स सच दैट एक्स, किसी समतल में स्थिर एक वृत्त है, एक्स सच दैट एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। इसको ऐसे समझेंगे जैसे कोई वृत्त दे रखा है और एक इसकी इकाई फिक्स दे रखी है, इसका कोई पता नहीं हमको कैसा वृत्त है, कितना बड़ा है, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमारे लिए इसकी त्रिज्या जो है फिक्स कर दे 1 इकाई है, लेकिन इधर की साइड में कोई फिक्स नहीं है कि वो कितने इकाई का है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका एक सबसेट नहीं होगा। अगला दे रखा है एक्स सच दैट एक्स, किसी समतल में स्थिर एक त्रिभुज है और एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थिर एक आयत है। तो देखिए एक तो हो गया त्रिभुज और एक हो गया आयत। ये त्रिभुज जो है इस आयत के अंदर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो आयत है और ये क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थिर एक समबाहु त्रिभुज है, कैसा है, समबाहु त्रिभुज, और किसी समतल में स्थिर एक त्रिभुज है। तो देखिए त्रिभुज के अंदर यदि हम देखें तो सभी त्रिभुज आ जाएंगे, समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, विषमबाहु हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ये किसके अंदर आ रहे हैं, त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि सभी त्रिभुज के क्या होते हैं, भाग होते हैं। और ये कह रहा है किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज के अंदर तो आएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सबसेट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सबसेट। एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है, कैसी है, समप्राकृतिक संख्या। तो समप्राकृतिक संख्या देखें हमारी कौन कौन सी होती है, तो देखिए एक्स सच दैट एक समप्राकृतिक संख्या, जैसे 2 है सम और प्राकृतिक संख्या, तो सम प्राकृतिक संख्या 1 से 1 अनंत तक, और सम में भी कौन सी लेनी, जिनमें 2 का भाग चला जाए, 2 4 6 जो भी है। और इधर क्या कह रहा है, एक पूर्णांक है, एक्स क्या है, पूर्णांक, माइनस अनंत से लेकर के -3 -2 -1 0 1 2 3 जो भी दे रखी है। और ये देखो ये जितने भी अवयव हैं आएंगे वो सभी इसके अंदर मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे, पूरे के पूरे मिल जाएंगे। जितनी ये सम संख्या है ये पूरी की पूरी इसके अंदर मिल जाएंगी। तो अगर ये इसके सभी अवयव, इस समुच्चय के सभी अवयव यदि इसके अंदर हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा इसका। तो यहाँ क्या कर देंगे, ये क्या हो गया, ये सबसेट हो गया।
इसके साथ ही प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे हम। तो देखिए अगला जो प्रश्न है वो दे रखा है हमारे पास, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। इनमें यह बताने कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो देखिए समुच्चय ए के जो अवयव है ए कोमा बी, जैसे एक समुच्चय दे रखा है, इसके अवयव है ए कोमा बी, नहीं है सबसेट किसका, समुच्चय बी, इसके अवयव दे रखे बी कोमा सी कोमा ए। अब इसमें देखिए यदि इसके सभी के सभी अवयव इसके अंदर मौजूद हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समुच्चय है। तो देखिए ए इसके अंदर है, बी इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक समुच्चय है। मतलब समुच्चय का क्या है, एक सबसेट है। तो ये क्या है, समुच्चय, और ये क्या है, समुच्चय। इस समुच्चय का ये क्या है, एक उप समुच्चय है। तो ये बात कैसी है, सही है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, असत्य। अगला दे रखा है ए कोमा ई, सबसेट है किसका, एक्स सबसेट एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ यू, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। अब देखिए ए इसके अंदर आ रहा है, ई इसके अंदर आ रहा है, मतलब ये जो समुच्चय इसके जितने भी अवयव है वो इसके अंदर है। इसका मतलब ये क्या है, एक उप समुच्चय किसका, इसका। तो ये कैसी है बात, सत्य है। अगले को देखेंगे, समुच्चय ये दे रखा है, इसके अवयव है 3, 1 2 3, ये यदि इसके अंदर है तो ये उप समुच्चय है। तो देखिए 1 है, 2 है, नहीं है, और 3 है, तो 2 नहीं है, इसका मतलब ये उप समुच्चय नहीं है। तो ये बात कैसी है, असत्य है। कैसी है ये, असत्य है। अगला देखिए ए सबसेट है किसका, इसका, तो ए इसके अंदर आ रहा है, आ रहा है, तो ये बात कैसी है, सत्य है। आगे देखिए ए बिलोंग्स टू ए कोमा बी कोमा सी, बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा ही इसके अंदर यदि है, ये पूरा का पूरा ही यदि इसके अंदर है तो ये बात सही है। कौन सी, बिलोंग्स टू वाली। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा ही इसके अंदर होना चाहिए, ये पूरा का पूरा ही इसके अंदर है क्या, नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, असत्य। अगला दे रखा एक्स सबसेट एक्स, संख्या 6 से कम एक संप्राकृतिक संख्या है। सबसेट एक्स सबसेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो देखिए एक्स सबसेट एक्स संख्या 6 से कम एक संप्राकृतिक संख्या है, तो 6 से संप्राकृतिक संख्या हो जाएंगे हमारी 2, संप्राकृतिक है 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ये 2 ही है। और आगे कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 36 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करती है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, 9 करता है, 12 करता है, 18 करता है, और 36 तो करता ही है। ठीक है, एक और स्वयं को नहीं लिख रही है यहाँ पर, तो ये संख्या वो 36 को विभाजित करेंगे। अब ये देखिए 2 इसके अंदर आ रहा है, ये भी आ रहा है, 4 इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है। इसका मतलब इसके जो अवयव हैं ये सभी अवयव इसके अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। तो ये बात कैसी है, सत्य है। कैसी है ये बात, सत्य है। अगला प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 3 दे रखा है उसको देखेंगे हम। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। 3 को बताने से पहले देखिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के बाद चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। और प्रश्न नंबर दे रखा हमारे पास 3। मान लीजिए कि ए कोई समुच्चय है, उसके जो अवयव है वो अवयव देखिए इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे 1 2, और ये जो पूरा का पूरा ये एक अवयव मानना है इसको, 1 2 और ये पूरा 3 और ये 4, तो इसके केवल कितने अवयव है, 4 अवयव है, 4 एलिमेंट है इसके, 1 2 और ये पूरा का पूरा एक ही मानना है, ये अलग अलग नहीं है, केवल एक मानना है। ये मतलब कोमा के बीच में आ रहे हैं वे सब एक ही है, और एक 5, ये कितने अवयव हो गए इसमें, 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और कौन सा कथन सही है, ये बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है, अगर है
मतलब कौन सा कथन सही नहीं है और कौन सा कथन सही है, बताइए, कारण बताने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है 3,4 सबसेट है ए का। अब देखिए 3 और 4 ये इसमें है क्या, 3 है 4 है, मतलब ये सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसके अवयव है। यदि ये इस तरीके से होता पूरा का पूरा ही इस तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि कोष्टक के अंदर 3,4 ये पूरा का पूरा ही इसके अंदर है, ये रिया ऐसा कैसे ये इसके अंदर है, तो ये सबसेट होता। अगर ये कोष्टक नहीं लग रहा है तो ये क्या है, सबसेट नहीं है। अगला है 3,4 बिलोंग्स टू ए। अब ये पूरा का पूरा यदि ए के अंदर है तो ये बात सही है। तो देखिए पूरा का पूरा ए के अंदर है क्या, कोष्टक सुधा, कोष्टक समेत यदि ये पूरा का पूरा ही ए के अंदर है तो ये बात सही है। तो देखिए ये पूरा का पूरा ही ए के अंदर है। पहले यह सही है क्योंकि 3,4 समुच्चय ए का क्या है, एक अवयव है। ठीक है, आगे देखेंगे जैसा अभी मैंने बताया कि पहले बार में यदि बाहर से कोष्टक लग रहा है तो ये अंदर वाला क्या बन जाएगा, अवयव बन जाएगा। और 3,4 कोष्टक के अंदर ये पूरा का पूरा ए के अंदर है तो ये क्या है, सही है। तो देखिए बड़ा कोष्टक लग रहा है उसके अंदर एक और कोष्टक के अंदर 3,4 लिख रहा है, तो मतलब ये जो है पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक है, ये क्या है, एक अवयव है। और ये अवयव ए में है क्या, तो ए में ये रहा, तो ये बात कैसी है, सही है। यह कथन सत्य है क्योंकि यह समुच्चय ए के अवयव 3,4 का एक उप समुच्चय है। एक बिलोंग्स टू एक, यदि एक पूरा का पूरा ही इसके अंदर है तो बात कैसी है, सही है। तो यह कथन सत्य है क्योंकि एक पूरा का पूरा ही इसके अंदर है, दे रखा है। बिलोंग्स टू में तो क्या होगा, पूरा का पूरा ही जाएगा, जैसा है कोष्टक सुधाई चला जाएगा पूरा का पूरा ही। और आगे देखेंगे हम ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू, ये तो कोई है ही नहीं है क्योंकि अवयव कहाँ है इसके कोई भी अवयव नहीं है, तो ये कैसे हो जाएगा, असत हो जाएगा। यदि इसके कोई अवयव होते एक के तो हम कह देते ये सही है, तो इसके कोई भी अवयव नहीं है। 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए 1 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है और 5 इसके अंदर है, मतलब इसके तीनों अवयव है किसके अंदर है, ए के अंदर है। तो ये कैसे सही है, यह कथन सही है क्योंकि समुच्चय ए 2, 5 के अवयव ए में हैं, मतलब पूरे समुच्चय के अवयव है 1, 2, 5 ये किस में स्थित है, ए में स्थित है। अगला देखा है 1, 3 1, 2, 3 बिलोंग्स टू 1। अब देखिए एक इसके अंदर है 2 अवयव इसके अंदर है। अब 3 है क्या, नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही है, तो 3 इसके अंदर नहीं है, तो ये क्या है, सबसेट नहीं होगा। यह कथन सही नहीं है क्योंकि अवयव 3 समुच्चय में नहीं है, ये समुच्चय में नहीं है पूरा का पूरा ही। अगले देखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। 5 इसमें है क्या, पूरा का पूरा। 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, इस तरीके से लिख लो या इसको 5 लिख लो, बात एक ही है। अब देखिए ऐसा है क्या इसके अंदर, नहीं है, ऐसा है क्या, नहीं है, तो 5 और या ये एक ही बात है। ये अगर ये इस तरीके का है तो क्या है, सही है, अतः नहीं है। तो देखिए ये क्या, यह सही नहीं है क्योंकि 5 समुच्चय में समुच्चय अवयव नहीं है। क्या है, ये समुच्चय एक प्रकार का पूरा का पूरा समुच्चय है अपने आप में, अवयव नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, सही नहीं है। 5 बिलोंग्स टू ए, ये बात सही है क्योंकि 5 कोई भी जगह मतलब खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें। 5 क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है एक तरीके का। तो 5 बिलोंग्स टू ए, ये देख लिया क्या, ये देख लिया, ठीक है। ये 5 बिलोंग्स टू ए, ये सही है क्योंकि 5 समस्त समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, मतलब 5 7 में आएगा। रिक्त समुच्चय कैसे होता है, वो सब में आता है, इसका मतलब 5 समस्त समुच्चयों का क्या है, ये उपसमुच्चय है। अगला दे रखा है 5 बिलोंग्स टू ए, ये सही नहीं है क्योंकि ये जो अवयव है एक तरीके से 5 इसके अंदर क्या दे रखा है, अवयव के रूप में दे रखा है, तो ये 5 ए के अंदर है क्या, नहीं है। यदि ए के अंदर ऐसी कोई चीज होती जैसे ऐसे होता इस तरीके से, तो हम कह सकते थे यदि ये होता, ये अवयव होता एक तरीके से, इसको हम 5 भी लिख सकते हैं। तो ये यदि समुच्चय ए में होता तो हम कह सकते हैं ये बात कैसी है, सही है, अथवा ये बात कैसी है, गलत है। तो ऐसी हमारे पास कोई भी चीज नहीं है, इसके अंदर कोई भी आकृति नहीं बन रही, मतलब कहने का ये कि कोई भी रिक्त समुच्चय इसके अंदर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा।
ठीक है, तो इसके साथ ही प्रश्न नंबर 3 है ये समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे हम। तो देखिए अगला जो प्रश्न दे रखा है हमारे पास वो है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो जो भी समुच्चय दे रखा है उसको उपसमुच्चय लिखने, तो उपसमुच्चय निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि सब सेट ये होता है n की पावर 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो देखिए 2 की पावर n जो फॉर्मूला होता है उसमें हम क्या करेंगे, जैसे देखिए यहां पर कितने अवयव दे रखे, एक, ये n जो है अवयवों की संख्या है, यहाँ कितने 2, यहाँ कितने 3 और यहाँ कितना है 1 है, मतलब 0 है, कछु नहीं है। तो देखिए जैसे हम 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे, 2 की पावर 1 तो कितना आएगा 1, इसका मतलब इसका 2 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर 1 का मतलब 2। तो इसके जो उपसमुच्चय है वो कितने होंगे 2 होंगे, और 2 कौन कौन से होंगे, तो देखिए एक तो ये आएगा 5 या मतलब सॉरी 5 या ये जो खाली रिक्त समुच्चय ये, और एक दूसरा हो जाएगा हमारे पास स्वयं यही। तो कौन कौन से हो गए इसके, एक तो 5 या रिक्त समुच्चय हो गया और एक ए हो गया। ऐसे इसका एक 5 तो आएगा ही आएगा और एक हो जाएगा, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, देखिए 1 2 3, 3 तो ये बन गए। अगला बनेगा इसमें से 1 और 3 का बनेगा समुच्चय, 1 और 3 का, 1 और 2 का, 2 और 3 का, अगला बना 1 2 और 3, तीनों का। तो इसके टोटल कितने बनेंगे हमारे पास 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 5 तो समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय कौन होता है 5 होता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें यदि देखें तो इसमें बनेंगे 5 ए बी, ए बन गया, बी बन गया और एक बन जाएगा इसमें ए बी। तो कितने बन गए इसमें 4। इसमें देखें तो इसमें कौन बनेगा, केवल यही बनेगा, या इसको हम ऐसे लिख देंगे 5। वही देखो 2 की पावर इसमें क्या है, अवयवों की संख्या कितनी है 0, अवयवों की संख्या कितनी है इसमें 0, मतलब n का मान कितना है इसमें 0, और यदि n का मान इसमें 0 है तो किसी भी संख्या की घात यदि 0 लग रही है तो इसका मतलब क्या होता है, उसका मान कितना आएगा 1 आएगा। तो ये इसका मान कितना आएगा 1 आएगा, ये एक ही चीज है, दोनों में कोई से भी देख लेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। तो अंतराल के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे कि देखिए इस तरीके का चिन्ह लग रहा है और एक इस तरीके का लग रहा है, ये तो हो जाएगा खुला अंतराल और ये हो जाएगा बंद अंतराल। ये कैसा है खुला और ये कैसा है बंद अंतराल है। ये दो तरीके का अंतराल जो हमने इंट्रोडक्शन में देखे, एक खुला अंतराल और एक बंद अंतराल है। यदि ये वाला चिन्ह है तो हमको ये लगाना है, यदि ये वाला चिन्ह है तो ये लगाना है। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास दे रहेगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -4, तो -4 है तो ये कौन सा चिन्ह लेस देन का, तो ये वाला लगा देंगे और माइनस के 4 कोमा, अब कौन सा चिन्ह है ये बंद अंतराल का, मतलब लेस देन इक्वल का चिन्ह है, तो इसमें कौन सा लग जाएगा 6, और ये ऐसे ये एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -12 कोमा -10, ये तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, संख्या तो आएंगी। अब देखिए इसमें कौन सा है, तो कौन सा आएगा इसमें खुला अंतराल, ये लगा दिया। इसमें भी कौन सा है खुला अंतराल है। इसमें देखें तो 0,7। अब देखिए इसमें कैसा आएगा बंद अंतराल आएगा, तो ये वाला चिन्ह लगेगा, और इसमें कैसा लगेगा ये वाला। इसमें देखा तो 3,4 बंद अंतराल और बंद अंतराल, सॉरी बंद वाला और ये बंद वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। जैसे ये दे रखे तो हमने ये दे रखे, ऐसे दे रखे हमारे पास ये, अब इनसे ऐसे बनाने, तो कैसे बनाएंगे देखो, जैसे -3,0 है, इसमें लगेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये तो लिखा हुआ आएगा ही। अगर आए कोमा -3 एक्स लेस देन 0, ये। अब देखो इसमें
यह अंतराल कैसा है? खुला अंतराल है। खुला अंतराल के लिए कौन सा चिन्ह लेंगे? ये वाला, तो ये ले दिया। ये भी कैसा है? खुला, तो खुले के लिए कौन सा लेंगे? ये। दूसरे हम देखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। संख्या कौन सी दे रहा है कि 6 लेस देन एक्स लेस देन 12। अब देखिए इसमें ये कैसा अंतराल है? बंद अंतराल है। ये कैसा है? बंद है। तो इसमें लेस देन इक्वल का चिन्ह आ जाएगा दोनों साइड में, इस तरीके से। ऐसे ही इसमें यदि देखें, ये दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये हो जाएगा 6 लेस देन एक्स लेस देन 12। अब देखिए इसमें ये कैसा है? खुला। कैसा है ये? खुला। तो खुले में तो ऐसा कैसे ही रहेगा, और ये कैसा? बंद, तो लेस देन इक्वल आ जाएगा। ऐसे यदि इसमें देखें तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यदि इसमें देखें माइनस के 23,5, सॉरी माइनस के 23 लेस देन एक्स लेस देन 5। अब देखिए इसमें कैसा है? ये बंद है, तो बंद के लिए लेस देन इक्वल हो जाएगा, और खुले के लिए ऐसा ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने तीनों प्रश्नों को देख लिया। अब प्रश्न नंबर अगले को देखेंगे। तो देखिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, वो है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तुत करेंगे? सार्वत्रिक का मतलब होता है जो छोटे छोटे समुच्चय हैं वो पूरे में आ जाने चाहिए। जैसे ही देखिए समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, तो समकोण त्रिभुज जो होते हैं वो त्रिभुजों के समुच्चय के अंदर आ जाएंगे। त्रिभुजों का समुच्चय बहुत सारे त्रिभुज है, उनके अंदर एक समकोण त्रिभुज भी होगा। ऐसे ही समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ये भी त्रिभुजों के समुच्चय के क्या आ जाएगा? अंदर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुजों के समुच्चयों में समकोण तथा समद्विबाहु दोनों प्रकार के त्रिभुज कैसे होते हैं? विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न है समुच्चय ए, इसके अवयव है 3, 1, 5, बी है और सी है। ये इस तरीके से दे रखे, इन तीनों समुच्चय ए, बी, सी के लिए निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है? मतलब इनके तीनों के अवयव किसी एक में कौन से में, ये चीज हमको बतानी है। मतलब तीनों का जो सार्वत्रिक समुच्चय है वो कौन सा है, वो हमको बताना है कि इसके जो तीनों के जो अवयव है वो किसी एक में यदि है तो वही हमारा सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। तो जैसे देखिए पहले को चेक करें हम, 1, 2, 3, 4 दे रखें। पहले में देखिए 0 है, 0 इसमें, इसका ये 0 है। 1 यहां से आ गया, इसमें 2 यहां से आ गया, 3 यहां से आ गया, 4 यहां से आ गया, 5 यहां से आ गया, 6 यहां से आ गया। लेकिन इसमें 8 नहीं है, तो ये नहीं होगा। 8 इसमें नहीं है, यहां से उठ के 8 यदि इसमें होता तो ये हो जाता। ऐसे ही 5 देखें तो 5 तो वैसे भी नहीं होगा। 5 के अंदर कोई भी चीज आ सकती है क्या? पहले वो अपने आप में कैसा है? खाली है, तो इसमें नहीं आएगी। ऐसी यदि इसमें देखें तो इसमें देखो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आ रहे हैं। तो ये पूरी जो संख्या है 1, 3, 5 इसके अंदर आ रहे हैं। 1, 3, 5, 2, 4, 6, 2, 4, 6 ये इसके अंदर आ रहे हैं। 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, मतलब ये सभी आ रहे हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगले इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर यदि हम देखें तो 0 नहीं आ रहा है, शुरुआत में क्या नहीं आ रहा है? 0 नहीं आ रहा, तो ये होगा नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा तीनों समुच्चय ए और बी सी के लिए 3 जो नंबर का है वो सार्वत्रिक समुच्चय के लिए लिया जा सकता है। इनमें समुच्चय ए, बी और सी तीनों समुच्चयों के अवयव हैं। कौन से में? इसके अंदर तीसरे नंबर का जो है इसके अंदर तीनों के अवयव इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसके साथ ही प्रश्नावली 1.3 यहाँ पर खत्म होती है। अगली प्रश्नावली को नेक्स्ट दिन देखेंगे।